बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी और मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 इंतहाई अहम मुकदमों की समाअत। पहला मुकदमा इमरान खान से रिलेटेड, इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत के हवाले से जो दरख्वास्त थी, अदालत ने उसमें इंदिया दिया कि इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डायरेक्टली बुलाया जा सकता है। ये केस क्या है, इसकी तफसीलात और आज होने वाली समाअत का अहवाल आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आज अदालत में हुई, वो एक रिलीफ आप ये कह सकते हैं तहरीके इंसाफ को किसी ना किसी तरीके से मिला है, और वो रिलीफ जो है 9 मई की जो जुडिशल इंक्वायरी के पे एतराज़ात लगाए गए थे रजिस्ट्रार की जानिब से, अब वो दरख्वास्त की समाअत होगी। लेकिन आज हामिद खान ने जब कहा कि मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है, तो इस पर आइनी बेंच जो कि जुडिशल कमीशन के नतीजे में बना है, 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में, उसके क्या रिमार्क्स थे, बड़े दिलचस्प रिमार्क्स थे, आपको बताएंगे। फिर आज जो तीसरा मामला है, वो एक शहरी की दरख्वास्त थी कि इमरान खान साहब को पेशावर जेल मुंतकिल किया जाए। इस पर क्या जो है वो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए, वो बशारत एक केस तो आप छोड़ रहे हैं ना, वो उसको आपने डिस्कस ही नहीं किया है। वो था 88 का केस, जिसमें जजेस ने खुफिया एजेंसीज को बुलाया, असगर खान केस, असगर खान केस, खुफिया एजेंसीज को बुलाया। अच्छा, सबसे पहले जो आपने बात की है ना इमरान खान साहब के हवाले से कि खान साहब को अदालत, यार जब जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो है ना बेंच के सरबराह, मालूम इंसानी तारीख में जब से ये अदालती निज़ाम बना है ना, मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान से लायक, काबिल, अहल जज कोई और पैदा नहीं हुआ। सब कंटिनेंट की बात कीजिए तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान सब कंटिनेंट में उन जैसा कानूनदान आज तक पैदा नहीं हुआ। वो केस की समाअत कर रहे हैं, यार मेरी बात सुने ना, वो केस की समाअत कर रहे हैं और पूछ रहे हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि क्या आप, ये तौहीन अदालत का वो केस है जो 25 मई 2022 का है, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च पेशावर से लेकर चले थे। नाज़रीन, इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, उस लॉन्ग मार्च का जो सालसी का किरदार है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जब यहाँ पर दरख्वास्त दायर हुई तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा जी कि हम साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जो बेंच बना था, हम खुफिया एजेंसी से रिपोर्ट तलब करते हैं कि आया इमरान खान डी चौक पहुँचे या नहीं पहुँचे। लेकिन इमरान खान साहब डी चौक नहीं पहुँचे थे, बाकी लोग उनके जो जमात से रिलेटेड थे वो लोग डी चौक पहुँचे थे। तो उस वक्त जो आज चीफ ऑफ क्लर्किस्तान, मैं कहता हूँ चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को, मतलब यार क्लर्क बैठे हुए हैं बाकी लोग, यार ये तो बात इज्जत माफ है ना, इज्जत माफ है यार, इज्जत माफ चीफ जस्टिस जनाब। इन्होंने कहा था जी कि इमरान खान साहब ने तौहीन अदालत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाए। ठीक हो गया जी, कार्रवाई शुरू की जाए। आज जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान पूछते हैं एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कि जी हम जो है वो क्या आप सीरियस हैं केस को चलाने में? उन्होंने कहा जी हम बहुत सीरियस है। अच्छा, उन्होंने कहा फिर ये है कि जो ये फ्रीकैन का मामला होता है, अदालत ने उस फ्रीक को देखना होता है कोर्ट कि आया उसने तौहीन अदालत की है या नहीं। आपको इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करना होगा। आप हुकूमत से पूछ कर हमें बताएं। यार आप जज हैं यार, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि हुकूमत, आप जज हैं यार, आप हुकूमत से पूछ कर हमें बताएं। देखें कोई मसला ना हो, आप हुक्म करें यहाँ पर, उसको पेश ना करें यार, छोड़े। और दूसरी बात ये है कि जैसे अमीनुद्दीन खान साहब बेंच के सरबराह है, और बेंच के आईनी बेंच के सरबराह है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक और सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है, उनका कहना, और वो कह रहे हैं पूछ कर बताएं यार। राज साहब देखें, उनका कहना ये था कि हम इमरान खान साहब को यहाँ पे बुला लेंगे, तो बुला लेना। अब मसला ये है कि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब को पेश करना है इस हुकूमत ने, ठीक है। अब उन्हें ये भी पता है कि पीछे से डंडा कितना सख्त है कि इमरान खान को बाहर नहीं निकालना। उन्होंने ये बात इसलिए की कि उन्होंने कहा कि हम ऑर्डर करेंगे कि इमरान खान को पेश किया जाए, उन्होंने पेश नहीं करना है, तो हमारे पल्ले कुछ रहना नहीं है जनाब। तो यार जब आप तो वो ये कर रहे हैं, इस बात पे तनकीद कर रहे हैं कि जब आप ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये मामला तो अदालत और कंटेम्पनर के दरमियान है, तो फिर आपको मेरे भाई जज आजाद डेमोक्रेटिक कंट्री में जज सड़क पर खड़ा हो जाए ना, तो वो अदालत वहाँ ही लगती है। यहाँ पे देखें ना, उन्होंने भी ये कौन सी अदालत, कौन सा जज, कौन सा फलाना, उसकी वजूहात ये है कि मैं हंस रहा था वहाँ पे जब वो ये साहब कह रहे थे ना, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह है, और ये कह रहे थे। अच्छा, फिर वो 88 असगर खान केस लगा,
उसमें कहते हैं जी कि अच्छा जी बताएं जी खुफिया एजेंसी का कोई रहा है रोल इस मुल्क के अंदर। वो कहा गया था रोल इस मुल्क के अंदर खुफिया एजेंसीज का। अच्छा जी था तो ख़त्म हुआ या नहीं, रिपोर्ट तलब की गई। अब रिपोर्ट तलब कौन करता है? जो खुद उन्हीं एजेंसीज के बनाए हुए बेंच है, बनाया हुआ बेंच है उन्हीं एजेंसीज का। ये मैं बात नहीं कर रही, ये नजम सेठी साहब का, यार मेरी बात सुने, ये नजम सेठी साहब ने बात की थी। मुश्किल हालात है राजा यार साहब। नजम सेठी साहब ने बात अच्छा, की थी ना, मैं नहीं बात कर रहा। नजम सेठी ने कहा था ये। नजम सेठी साहब ने कहा था ये कि ये जो आईनी बेंच है, यार क्लिप उठा कर देख लें, ये कभी भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जाएगा। आप कह रहे हैं खुफिया एजेंसी को, यार आप यहाँ तलब कर रहे हैं। अच्छा फिर कह रहे हैं वज़ारत-ए-दिफ़ा को रिपोर्ट, मतलब ये है आप वज़ारत-ए-दिफ़ा को रिपोर्ट दे दें। कि ये जो बेंच है ये बेसिकली जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनके अगेंस्ट फैसले नहीं करेगा। ये बेंच अपनी लेजिटिमेसी कायम करने की हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम एक आज़ाद अदलिया हैं। लेकिन वो जो तासुर कायम हो चुका है जो कि फैक्ट्स पर मबनी है, उस तासुर से निकल नहीं मैं पा रहे। नाम नहीं लूंगा। कल जो 9 मई का वाकया, मेरी बात सुने, हाँ। 9 मई का जो केस चल रहा है ना, मैं नाम नहीं लूंगा उस जज का, वो इस बात से खौफजदा है कि हमने करना क्या है, इस बेंच का हिस्सा है, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस बेंच। आपको पता है 9 मई कि के करना हवाले क्या से, है? 9 मई के हवाले से हामिद खान ने आज एक बड़ा काम किया है कि एतराज़ात दूर करा के वो दरखास्त मंजूर करा हाँ दी। जी। दो के इस बेंच ने कुछ नहीं करना, लेकिन जो उन्होंने वहां पे बातें की हैं कि गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है हमारे लोगों पे, ये तो गोलियां बात चल दुरुस्त रही है, हैं, गैर एलानिया। और जो है दीवार अच्छा से लगाया 9 हुआ मई, है। अच्छा 9 मई के हवाले से इस पे एक इम्पोर्टेंट हाँ। ऑब्जर्वेशन नहीं आपने वो सुनी ना, इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये जस्टिस मुसर्रत हिलाली जस्टिस मुसर्रत हिलाली की भी थी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की थी। हाँ जी। आर्टिकल 245 के तहत फौज को बुलाया गया, तो आप ये किस तरह से कह रहे हैं कि गैर ये क्या इस शिक को निकाल दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशन से? फिर दूसरी बात जो की कि ये तो कि इसको सूबों में इसको जो है सूबे का मामला है, तो भाई पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के साथ ऐसा हो रहा है, कौन कोई एक सूबे अच्छा में पहली नहीं हो रहा। बात ये है जी, अगर कमिश्नर बढ़ाते, अगर ये सुप्रीम कोर्ट आईनी ये बेंच इमरान खान की कमिश्नर पुरानी ख्वाहिश है कि कमिश्नर जुडिशल बन कमीशन जाता है, बन मुझे जाए। ये बताएं कमिश्नर बन जाता है। इस मुल्क में कितने कमिश्नर बने? जो क्या? 71 का कुछ कमीशन भी था, नहीं हुआ, कोई अहमदुर रिपोर्ट रहमान नहीं। कमीशन, यार हाँ। सबसे बड़ा कमीशन वो बनाया गया था ना। उसकी रिपोर्ट आज अहमदुर तक रहमान नहीं कमीशन public में हुई। क्या कहा, मैं मुझे बात तो मुकम्मल करने दें। अहमदुर रहमान कमीशन में क्या कहा गया था? आपने तो पहले उसे छापा नहीं, वो हिंदुस्तान के किसी ने छापा है, बाद में मुशर्रफ दौर में यहाँ भी छपा है, वो कुछ हिस्से उसके छपे, जिसमें अल्ताफ हसन कुरैशी अपनी किताब में लिखते हैं कि उसमें जर्नैलों को मुझे मुलाकातें क्या क्या उनकी किताब है, जज मतलब उसमें सजाएं देने का कहा गया, मुर्दे इल्ज़ाम ठहराकर, जो कमीशन की फाइंडिंग थी। आपने उनके साथ क्या किया? सजाएं दी आपने। भुट्टो साहब बड़े जमहूरी लीडर और पता नहीं फला फला फला, उन्हीं के दौर में, मेरी बात सुने, जिनको आपने सजाएं देने का कहा था, उन्होंने कौमी पर्चे में लपेट कर दफनाया। बाकर नजफी कमीशन का क्या बोला था जो सानिया मॉडल टाउन का हुआ कुछ था? भी नहीं हुआ। वो काजी फाइजा साहब ने खुद अपने कमीशन को डिनाई किया, यहाँ पर यार बढ़ा कर तो इनकार कर दिया उसको। और फैज हमीद साहब पे उस पर कुछ नहीं हुआ, ये तो आप पकड़े गए हैं। कमीशन का क्या, यहाँ पर कमीशन बनते हैं और फलाना होता है फलाना होता है। लेकिन एक बात याद रखें जनाब, एक साफ़ी का काम फैक्ट बयान करना होता है, हक़ाइक़ बयान करना होता है। जब हम फैक्ट बयान करेंगे, हक़ाइक़ बयान करेंगे, इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसके अंदर भी जजेस मौजूद हैं जो इख्तलाफी राय रखते हैं, जो कुछ हो रहा है ये उन्हीं इख्तलाफी राय की वजह से माशरा आगे चलता है यार, मामला ठीक होते बहुत हैं। जरूरी है ये तो नहीं है यार कि आप जो है बिल्कुल सब अच्छे की रिपोर्ट दें, सब अच्छा की रिपोर्ट दें, आप मारे भी अच्छा। और हम कहें जी यार नहीं। केपी मुंतकली के हवाले से इमरान खान साहब की केपी जेल में एक शहरी ने दरखास्त डाली यार वो थी। मैं और समझता हूं कि वो दरख्वास्त frivolous गैर दरख्वास्त मौसर थी, थी यार, वो गैर ऐसे ही मौसर थी। कि 1000 रुपया, हाँ, 20,000 रुपया 20,000 जुर्माना रुपया किया गया। जुर्माना हो गया। कुयूम नामी शहरी था और बात जैसे जमाल बंदूखेल ने दुरुस्त उसमें नहीं तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब यार या देखिए अडियाला मैं के चुंगल से भाई, निकलेंगे? अडियाला के चुंगल से इमरान खान साहब निकल जाएंगे। अब देखिए जो भी इंसान जाता है खान साहब से मिलने के लिए, वहाँ पे खान साहब वहाँ बड़े खुश है, रिलैक्स मूड में है, वहाँ पे किताबें मंगवाते हैं, वहाँ पढ़ते हैं। जैसे जमाल मंदोखेल ने दुरुस्त बात की, उन्होंने ये दुरुस्त बात की कि यार उनके अहले खाना से कोई नहीं कहता कि उन्हें मुंतकिल किया जाए, तो आप कौन है जी? जाती मसला है नहीं, ये दुरुस्त तो वो जो तरीके से यार decision हुआ वो क्योंकि नहीं होनी वो चाहिए थे। 3 बुकला उनके वहाँ जो पे खड़े थे दरख्वास्त है अदालत में, ना, उनकी जानिब से कोई दरखास्त नहीं आई। वो ऐसे नहीं होनी तो चाहिए। ठीक हुआ नाज़रीन, उनके ये साथ 3 ये। केसेस थे। राजा साहब ने आज जारहाना अंदाज में बात की और बड़ा इन्होंने झारहाने अंदाज में नहीं यार, मैंने फैक्ट बयान किए, फैक्ट बयान किए। नहीं, आपका तो जो फैक्ट होते हैं ना, वो मैं ये कहता हूँ कि आप उसमें
सारी चीज़ें खोल के रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी खोलनी होती। तो लेकिन यार, आपका ये आप है कि फिल्टर क्यों लगाते हैं? अगर आप साफी है जर्नलिस्ट है तो क्यों फिल्टर लगाते नहीं हैं? लगने चाहिए फिल्टर्स। आप लेकिन फिल्टर रखें यार। आजकल देखें हाँ, हकायक कौम साहब, को बताएं, बाकी हकायक छोड़ें कौम आप। को बताने हैं हमने। हाँ। और वो तमाम हकायक जो कि हम तक पहुँचते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी के साथ उसको आगे बताएं। तो ये तमाम मामला हमने इसी वजह से आज तीनों केस डिस्कस किए कि अदालत के अंदर जो कुछ हुआ इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो बता दें। ये जो है व्लॉग का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।